नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर ऑल एग्जाम में। आज हम हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हिंदी शिक्षण विधियों की 2 क्लासें हो चुकी हैं और आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासों को ज़रूर देखें। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी शिक्षण में आगमन विधि का भी प्रयोग होता है, अनुकरण विधि का भी प्रयोग होता है, भाषा प्रयोगशाला विधि का भी प्रयोग होता है। तुम्हारा ऑप्शन 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर भी होता है, कक्षा के बाहर भी होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 सही रहेगा, दोनों ही। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन 2 सही रहेगा, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7, 3। ऑप्शन 2 सही रहेगा, आगमन विधि के 2 रूप होते हैं। भाषा शिक्षण के उपागम में पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, उक्त 1 और 2 दोनों। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का प्रयोग, छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा, उक्त सभी। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पुस्तक, पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले ब्लूप्रिंट बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में एक अध्यापक प्रश्नों के प्रकार, इसमें किस प्रकार के प्रश्न लिए जाते हैं, ये पहले ही निर्धारित कर लेता है। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, ये तीनों ही मूल्यांकन के आवश्यक गुण होते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र और ड्रामा। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा, छायाचित्र श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, चलचित्र, ड्रामा और दूरदर्शन ये तीनों श्रव्य दृश्य सामग्री होते हैं। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जी हाँ दोस्तों, भाषा शिक्षण में 4 कौशल होते हैं। सबसे पहला कौशल होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सुनना, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। भाषात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है व्यक्तिगत मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी, प्रायोगिक मापनी। ऑप्शन 2 सही रहेगा, अभिवृत्ति मापनी। भाषा शिक्षक की विशेष अनिवार्य गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षक का सबसे पहला गुण होता है कि उसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो छात्रों की समझ में नहीं आएगा। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है
शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना, समंकन योजना तैयार करना। ऑप्शन 2 सही रहेगा, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही मुख्य कौशल हैं भाषा के, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण का प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी होता है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, W.H. किलपैट्रिक, डाल्टन और अरस्तु। ऑप्शन 2 सही रहेगा, W.H. किलपैट्रिक। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियाँ, सहानुभूति कविताएं, पौराणिक कथाएं, परियों की कहानियाँ। ऑप्शन 4 सही रहेगा, परियों की कहानियाँ, क्योंकि छोटे बालक परियों की कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक प्रशिक्षण, माँ बाप से शिकायत, उसे दंड देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, उपचारात्मक परीक्षण। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। तो जी हाँ दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी के तीनों ही कारण होते हैं, और जलवायु एक ऐसा कारण है इसका अशुद्ध वर्तनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, जलवायु। भाषा कौशलों की संख्या है 5, 4, 3, 10। ऑप्शन 2 सही रहेगा, 4। पहला कौशल है सुनना, दूसरा कौशल है बोलना, तीसरा कौशल है पढ़ना, चौथा कौशल है लिखना। यही इनका क्रम होता है। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों का आचरण जानने में, इनमें सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, विद्यार्थियों की प्रगति जानने में। भाषा है अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम होती है। अच्छी परीक्षा में आवश्यक हैं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारता, इनमें सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, एक अच्छी परीक्षा के ये तीनों ही आवश्यक गुण हैं। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, प्रारंभिक स्तर पर, क्योंकि बालक प्रारंभिक स्तर पर ही अनुकरण द्वारा सीखता है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। इसमें प्रत्येक विषय पर
प्रत्येक विषय में भाषा के शिक्षण पर बल दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा। पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ऑप्शन 2 सही रहेगा। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, निबंधात्मक परीक्षा से, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से। ऑप्शन 2 सही रहेगा। उच्चारण कौशल की परीक्षा मौखिक परीक्षा से ली जाती है। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल का प्रयोग नहीं होता है, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग होता है, माइक्रोफोन का प्रयोग रहता है और वीडियो रिकॉर्डर का प्रयोग होता है। तुम्हारा ऑप्शन 1 सही रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उत्साहवर्धन, अभ्यास, सहानुभूति, उपवास। जी हाँ दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण में उत्साहवर्धन होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन छात्रों का उपहास या मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 सही रहेगा। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रूसी। ऑप्शन 1 सही रहेगा, संस्कृत। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा ज्ञान कराना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि बालक का शुद्ध उच्चारण करना, क्योंकि बालकों को यही सिखाया जाता है सबसे पहले शुद्ध उच्चारण हो। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। ऑप्शन 1 सही रहेगा, प्रारंभिक स्तर पर। भाषाई कौशलों तथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण कर हो जाना चाहिए? कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक। ऑप्शन 3 सही रहेगा, कक्षा 5 तक। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।